हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज कराऊंगा और मैथमेटिक्स में भी पार्ट वी जो आपका है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 1 के एमसीक्यू कराऊंगा। और मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात पहले ही बता दूं कि मैकेनिक्स में आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स या डेफिनेशंस या फिर कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने डिटेल में थ्योरी में पढ़ा है किसी भी टीचर से तो और आपके पास नोट्स हैं तो मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा आप उन्हें अपनी कॉपी से देखते भी जाएं। और अगर आपने नहीं की है रिटन स्टडी तो आप इन्हें डायरेक्ट देख लें और इन कंडीशंस को अपने माइंड में सेट रखें। ये क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फिर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स इज आर। अब यहाँ पर इज और आर लगा रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए। इज का मतलब एक, आर का मतलब दो या दो से ज्यादा। तो यहाँ पर फोर्स दे रखा है, आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, और जी क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल है। तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में हर ऑप्शन को देखें, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी ऑप्शंस को देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन पूछी है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की। तो जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की वो आर इज इक्वल टू 0 होती है एंड जी इज इक्वल टू 0 होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि हमें पता होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है। और जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपको ये कंडीशन भी दे सकता है, आप लोग ये माइंड में सेट रखिए अपनी कंडीशन। और तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज आर। तो जो जनरल कंडीशन होती है, मैंने अभी बताया इक्विलिब्रियम की, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। तो वही देखो यहाँ पर रिपीट कर दिया है। मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो आगे कॉमा लग के कंडीशन दे रखी है वो होगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली दोनों कंडीशंस आपकी होंगी इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। वहाँ पे मैंने जो बताया था वो अंडर रूट लगा के बताया था, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, बात तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो गया, है ना, स्क्वायर रूट हट गया। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड का आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड का देखो आप, द क्वांटिटी एक्स बाई जेड एल एम एन आर नोन एज। तो आपसे ये दोनों क्वांटिटी एक साथ दे दिए हैं, रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल, है ना। तो ये उसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड और एल एम एन। इन्हें एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायनेम बोलते हैं इन्हें एक साथ। तो थर्ड का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, द प्लेन इन विच द नल लाइन लाई इज कॉल्ड। तो जो प्लेन है जिसमें नल लाइन लाई कर रही है, वो प्लेन जिसमें नल लाइन लाई कर रही है उसे हम लोग नल प्लेन कहेंगे, है ना। और उस लाइन को क्या कहेंगे, तो उसे नल लाइन कहेंगे। तो फोर्थ का आपका बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ का भी आपका बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ में देखो क्या कहा था, लाइन अबाउट विच द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज 0, उसे क्या कहते हैं, नल लाइन कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं एक्चुअली, है ना। तो आप इन्हें ऐसे ही माइंड में सेट रखिएगा। तो फोर्थ का आपका बी ऑप्शन और फिफ्थ का आपका बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एक्सिस ऑफ कपल जी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर कोइंसाइड देन
द एक्सिस इज कॉल्ड, अगर हमारी जी कपल और हमारा आर कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ जाए, कोइंसाइड कर जाएंगे दूसरे के ऊपर, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उस एक्सिस को हम लोग सेंट्रल एक्सिस कहेंगे। तो हमारा सिक्स्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेवेंथ देखते हैं, जो रेशियो होता है किसका, के अपॉन आर का, इज कॉल्ड डैश वेयर के इज मूवमेंट ऑफ कपल एंड आर रिजल्टेंट फोर्स। तो आपका जो के अपॉन आर का रेशियो होता है उसे हम लोग पिच कहते हैं, है ना, उससे हम लोग पिच कहते हैं। तो हमारे सेवेंथ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ देखते हैं, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स एक्ट व्हेन कंसीडरिंग टुगेदर विद पिच इज कॉल्ड ए। तो उसे स्क्रू कहते हैं। जो ये भी डेफिनेशन है, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स एक्ट व्हेन कंसीडरिंग टुगेदर विद पिच इज कॉल्ड स्क्रू। ओके, उसे स्क्रू कहेंगे। तो एट्थ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइन्थ देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज। तो इक्वेशन हमसे पूछिए सेंट्रल एक्सिस की, तो इक्वेशन इसमें से कौन सी करेक्ट होगी सेंट्रल एक्सिस की, तो नाइन्थ का ए ऑप्शन होगा, एल माइनस इन ब्रैकेट बाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन जेड। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट वाले एक क्वेश्चन जैसे सेंट्रल एक्सिस के कि आप इसे लिख के देखना और अच्छी तरह से लर्न करना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपको लगा देना, है ना। अदर ऑप्शंस में बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसलिए अच्छी तरह से ये इक्वेशन वगैरह या फिर जो डेफिनेशंस हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करना, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप पेपर में। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टेंथ देख लेते हैं, द कंडीशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स इज। तो ये कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स की यहाँ पर देखनी, तो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है आपकी रिजल्टेंट फोर्स की। तो आपका टेंथ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेवेंथ में भी यही पूछ रखा, बस क्या करिए यहाँ पर थोड़ी सी ये कंडीशन चेंज कर दी है। कंडीशन चेंज का थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है क्वेश्चन की, है ना। बाकी क्वेश्चन भाई द कंडीशन 11th वाला देखते हैं, द कंडीशन दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन द स्पेस शुड बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एच। तो देखो भाई वाली यहाँ पर क्या लिखी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रखी है। तो 11th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10th का सी और 11th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th, इफ एक्स कमा वाई कमा जेड एल एम एन बी द डायनेमिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कपल। अभी मैंने आपको बता दिया था जो आर होता है वो किसका कंपोनेंट होता है, एक्स का, वाई का और जेड का कंपोनेंट होता है। और मैंने आपको जी भी बता दिया था किसका कंपोनेंट होता है, एल का, एम का और एन का कंपोनेंट होता है। तो आप इन दोनों फार्मूलाज को याद कर लें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा आपका। अब आप देखो इसमें हमसे जी का डायरेक्शन कोसाइन पूछा ना, तो जी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एल होता है, एम होता है और एन होता है। इन सभी को डिवाइड कर देना जी से, तो यही इसके क्या हो जाएंगे कंपोनेंट। तो ये इसके यही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो 12th का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अब 13th देख लेते हैं, इफ एक्स बाई जेड एल एम एन बी द डायनेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर। अब डायरेक्शन कोसाइन आर के पूछ लिए, तभी किसके पूछे थे, जी के पूछे थे, तो एल एम एन अपॉन जी 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 कर दिया था, है ना। अब आर के पूछें तो आर के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। आपको फार्मूला पता ही है ना,
तो आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको कंपोनेंट्स पता लग गया, आर के एक्स होता, वाई होता और जेड होता है। तो हमने कंपोनेंट्स हमारे एक्स वाई जेड होते हैं। तो अब देख लो, सबसे पहले ऊपर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए और जेड होना चाहिए, और नीचे किसके कंपोनेंट हैं, आर के। तो नीचे सभी में आर होना चाहिए। ये इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो 13 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 देखो, द नल पॉइंट ऑफ अ प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्स गिवन बाई एक्स वाई जेड एल एम एन इज। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 का डायरेक्ट आपको याद कर लेना, एन माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एल प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एम प्लस, सॉरी मैंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ दिया, सेकंड वाला करेक्ट होगा, बीच में माइनस लगता है ना, एन माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एल माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कॉमा एम माइनस एल अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 15th देखते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। 15th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप एक बात याद रखना, पहली बात तो क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है आपका, फिर भी अगर लाइन की क्वेश्चन आपकी थोड़ी बहुत चेंज करता है तो आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। कभी लाइन की उसने क्वेश्चन थोड़ी सी भी चेंज कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग ये देख लो, सबसे पहले उन्होंने एक्स वाई जेड लिखा, मतलब ये वाला पार्ट लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे ये एल एम और एन लिखे हैं। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा लिखे हैं। अगर इक्वेशन चेंज होती है तो आपको इसी प्रकार से कंपोनेंट्स चेंज कर देने हैं। तो आपका 15th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो अदर 15 क्वेश्चंस और हैं, तो वो 15 क्वेश्चन मैं आपके और करवा दूंगा। तो इस प्रकार आपकी मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।